हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोग पिछले क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख रहे थे, जिसमें हमने जाना कि जब क्वेश्चन में प्रश्न में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में यह लिखा रहे कि नया पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में कैपिटल लाएगा, तो उसका कैपिटल कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, पूंजी का समायोजन। Sometimes at the time of admission, the partners agree that their capital should also be adjusted so as to be proportionate to their profit sharing ratio. मतलब कभी कभी साझेदार के प्रवेश के समय साझेदार लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर अपनी पूंजी के समायोजन मतलब एडजस्टमेंट के लिए सहमत होते हैं। इन सच ए सिचुएशन, इफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, द सेम कैन बी यूज्ड एज ए बेस फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। द कैपिटल्स thus ascertained should be compared with their old capitals after all adjustments relating to goodwill, reserves and revaluation of assets and liabilities etc. have been made, and then the partner whose capital falls short will bring in the necessary amount to cover the shortage, and the partner who has a surplus will withdraw the excess amount of capital. मतलब जब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर अपने कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, ऐसी स्थिति में यदि नए पार्टनर नए साझेदार की पूंजी दी गई है तो उसके आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना की जाती है। ख्याति, संचय और संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आदि के सभी समायोजनाओं के पश्चात निर्धारित की गई पूंजी की तुलना नई पूंजी से की जाती है। यदि किसी साझेदार की पूंजी कम होती है, किसी पार्टनर का कैपिटल अगर कम होता है, तो वह कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि लेकर आता है, और जिस साझेदार की राशि अधिक होगी वह पूंजी की अधिक राशि को निकालकर ले जाएगा। फिर से एक बार, आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखने जा रहे हैं, पूंजी का समायोजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस टाइम पर सारे पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर, उसके आधार पर एडजस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो नए पार्टनर का जो कैपिटल है उसके बेसिस पर हम लोग पूरे फर्म का टोटल कैपिटल निकालते हैं और फिर उसी से ओल्ड पार्टनर्स का नया कैपिटल, न्यू कैपिटल मालूम करते हैं। इसके बाद में सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है, सारा एडजस्टमेंट कहने का मतलब चाहे वो एडजस्टमेंट गुडविल का हो, रिजर्व का हो
एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हो, ये सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल निकल कर आता है उसको हम कंपेयर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के न्यू कैपिटल से। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल कम होता है तो उस कमी को मेकअप करने के लिए पैसा लेकर आता है, और जिस पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होता है वो एक्सेस अमाउंट, जो ज्यादा वाला अमाउंट है, उसको निकाल लेता है। इसको हम एक क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं तथा 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। सी brings in ₹20,000 in respect of his capital। सी 20,000 रुपए पूंजी के लिए लाता है। The capitals of old partners A and B after all adjustments relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities etc. are ₹45,000 and ₹15,000 respectively। मतलब ख्याति, संपत्तियों एवं दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट, सभी प्रकार के समायोजन कर लेने के पश्चात पुराने साझेदारों ए और बी की पूंजी क्रमशः 45,000 रुपए और 15,000 रुपए। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यह निर्णय लिया गया कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी। डिटरमाइन the new capitals of A and B and record the necessary journal entries, assuming that the partner whose capital falls short brings in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount। ए और बी का नया कैपिटल हमको मालूम करना है, और ये मानते हुए हमको जर्नल एंट्री करना है, रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है कि जिस साझेदार की पूंजी कम होगी वह आवश्यक राशि लेकर आएगा तथा जिस साझेदार की पूंजी की राशि अधिक होगी वो अधिक रकम निकाल लेगा। क्लियर है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी इसमें ओल्ड पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है। सी नया पार्टनर है, उसका प्रॉफिट में हिस्सा है 1/4। सी 20,000 कैपिटल का लेकर आ रहा है। ओल्ड पार्टनर ए और बी का कैपिटल सारा एडजस्टमेंट, गुडविल का, रीवैल्यूएशन का, वो सब करने के बाद 45,000 और 15,000 है, 45,000 और 15,000 है। ठीक है, पार्टनर्स लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि उनका कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार होना चाहिए। आपको ए और बी का नया कैपिटल मालूम करना है और यह मानकर जर्नल एंट्री पास करना है कि जिस पार्टनर का कैपिटल कम है वो पैसा लेकर आएगा और जिसका कैपिटल ज्यादा है वो पैसा निकाल लेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। हम लोग ये एज्यूम कर लिए हैं कि सी ने अपना हिस्सा ए और बी से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया है। क्वेश्चन में केवल ये लिखा था कि ए और बी ओल्ड पार्टनर का रेशियो 2:1 है, सी नया पार्टनर है, उसका हिस्सा 1/4 है। तो हम ये मान लेते हैं कि सी जो है वो ए और बी से ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। मान लिया कि कुल लाभ 1 रुपया है। ठीक है, नया पार्टनर सी है, सीज शेयर इन प्रॉफिट, लाभ में सी का हिस्सा कितना है? 1/4, 1/4 है। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, शेष हिस्सा, कुल हिस्सा 1 है, उसमें से 1/4, टोटल 1 है, उसमें से 1/4 दे दिए सी को, तो रिमेनिंग शेयर है आपका 3/4। अब इसी रिमेनिंग शेयर को हम ए और बी के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए का नया हिस्सा, ए और बी के बीच का ओल्ड रेशियो है 2:1, तो ए को 2 और 1 हो गया, 2:1, 2:1, जोड़ेंगे 3 होगा, तो 2/3 ए का शेयर है, रिमेनिंग शेयर 3/4 है, ए का न्यू शेयर हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4, मतलब 3/4 जो शेष है उसका 2/3, 3 कट गया, ये आ गया 2/4, इसको और भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बी का देखते हैं, बी का न्यू शेयर, बी को मिलेगा 1/3, क्योंकि ओल्ड रेशियो 2:1 है, 1/3 किसका? रिमेनिंग शेयर 3/4 का, यानी 3/4 जो शेष हिस्सा है उसका 1/3 बी को मिलेगा, 1/3 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 1/4। ए और बी का न्यू शेयर निकाल लिए, सी का शेयर हमको मालूम है 1/4, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये निकाल रहे हैं हम लोग A:B:C। ए का हिस्सा है नया वाला 2/4, बी का हिस्सा है नया 1/4 और सी का हिस्सा 1/4 है। तीनों का डिनोमिनेटर, तीनों का हर बराबर है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया? 2:1:1। क्लियर है, ये न्यू रेशियो निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे फर्म का न्यू कैपिटल। सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का नया कैपिटल क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नया पार्टनर जो सी है उसके कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है उसके बेसिस पर पूरे फर्म का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सीज कैपिटल, सी की पूंजी कितनी है? रुपीज, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स इन ₹20,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। तो सी का कैपिटल है 20,000, 20,000 रुपया। सीज शेयर इन प्रॉफिट,
लाभ में सी का हिस्सा कितना है 1/4। ठीक है, तो हम निकालते हैं टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। ये है ऑन द basis of new partners capital to his share। नया पार्टनर का जो कैपिटल है और उसका जो हिस्सा है उसके आधार पर फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 20,000 इंटू इसका जो शेयर है 1/4, इसको रिवर्स कर देंगे 4/1। ये हमारा कैपिटल आ जाएगा फर्म का नया वाला। टोटल कितना ₹80,000, 80,000 रुपया। ये हम इसका शेयर रिवर्स क्यों कर दिए, इस बात को समझ लीजिए। जब 1/4 शेयर के लिए कैपिटल है 20,000, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 20,000 में डिवाइड करेंगे ना, इसका भाग लगाएंगे 1/4 का। 20,000 डिवाइडेड बाय 1/4 है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, जब भाग को गुना में ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो कितना कैपिटल आ जाएगा 80,000। तो हम लोग क्या किए, नया पार्टनर का जो कैपिटल है और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसके शेयर को रिवर्स कर दिए और कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिए। पूरे फर्म का नया कैपिटल निकल गया। अब हम निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी का न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Hence, based on their new share या share in profits, the capitals of A and B will be, मतलब A और B का जो लाभ में हिस्सा है उसके आधार पर A और B की पूंजी क्या होगी, इज न्यू कैपिटल। नया रेशियो है आपका 2:1:1। ए का शेयर ये जोड़ने पे 4 होगा ना, 2 1 1 जोड़ेंगे 4 होगा, तो 2/4 ए का शेयर है। तो ए का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा 2/4 ऑफ किसका, पूरे फर्म के कैपिटल। कैपिटल कितना है फर्म का 80,000। तो 80,000 का 2/4 2/4, ये हमारा आ जाएगा 40,000 रुपया। अब हम निकालेंगे बी का न्यू कैपिटल। बी का शेयर कितना है 1/4 है, नया वाला शेयर। 80,000 का 1/4 इंटू 80,000, ये आपका कैपिटल कितना आ जाएगा 20,000। यानी ए का नया कैपिटल 40,000 रुपया होना चाहिए और बी का नया कैपिटल 20,000 रुपया होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, नए पार्टनर के कैपिटल और उसके प्रॉफिट में का जो शेयर है उसके बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स का भी हम न्यू कैपिटल फाइंड आउट कर लिए। अब हम इस कैपिटल को कंपेयर करेंगे किससे, ओल्ड पार्टनर्स के उस कैपिटल से जो कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। द कैपिटल्स ऑफ A and B after all adjustments have been made are ₹45,000 and ₹15,000 respectively.
जबकि कितना है न्यू कैपिटल 40,000, मतलब ए का कैपिटल जो है वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में है 45,000, लेकिन ए का नया कैपिटल कितना है 40,000। तो ए का कैपिटल 5,000 ज्यादा है ना, वो 5,000 रुपया फर्म से निकाल लेगा। बी का कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रुपीज 15,000, 15,000 रुपया, जबकि बी का न्यू कैपिटल कितना है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया नया कैपिटल बी का है, या कि होना चाहिए, और कैपिटल है कितना एडजस्टमेंट के बाद 15,000 रुपया। तो बी 5,000 रुपया घर से लेकर आएगा। इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट, अमाउंट का 2 कॉलम, एक एलएफ के लिए और एक कॉलम डेट के लिए। ये आपका आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीस। यहां नीचे सिंगल लाइन देते हैं और ऊपर डबल लाइन, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन, मतलब आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी आपको सुंदर बनाना है। तो इस क्वेश्चन में सी जो कि नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में है सी ब्रिंग्स इन रुपीज 20,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। सी नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 20,000 रुपया। एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर का नाम है सी, ये कैपिटल ला रहा है 20,000, 20,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, उसका नाम आ जाएगा एज हिज कैपिटल। नया पार्टनर कैश लेकर आया अपने कैपिटल के तौर पर। अब हम लोग जो अभी चेक किए थे कि ए का नया कैपिटल 40,000 रुपया होगा, जबकि सारा एडजस्टमेंट के बाद ए का कैपिटल कितना है 45,000 रुपया है। ठीक है, तो ए का कैपिटल ज्यादा ना है, 45,000 रुपया कैपिटल है और नया वाला रखना कितना 40,000, तो ए पैसा निकाल कर ले जाएगा। जब कोई पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है तो हम कैश को डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब कोई पार्टनर कैपिटल का पैसा निकालता है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश जा रहा है। एंट्री हो जाएगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ए कितना रुपया निकालेगा 5,000 रुपया ए फर्म से विड्रॉ कर लिया। इसका नरेशन बीइंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय ए, बीइंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय ए के द्वारा ज्यादा कैपिटल का जो पैसा था उसको निकाल लिया गया। अब एक और है, बी का नया कैपिटल 20,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन कैपिटल है कितना बी का सारा एडजस्टमेंट के बाद 15,000 रुपया। तो बी का कैपिटल 5,000 रुपया कम है ना, तो बी 5,000 रुपया घर से लेकर आएगा। बी का कैपिटल कम है, चूंकि बी का कैपिटल कम है इसलिए बी कैश लेकर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल नया वाला है 20,000,
जो उसको रखना है फर्म में, और सारा एडजस्टमेंट गुडविल का रीवैल्यूएशन का करने के बाद कैपिटल कितना है? 15,000। 15,000 कैपिटल है, रखना 20,000 है, 5,000 कम है, ये लेकर आया 5,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा, बीइंग डिफिशियंसी मेड गुड बाय एडिशनल अमाउंट ब्रॉट इन बाय बी। मतलब जो कमी है उसको पूरा किया गया अतिरिक्त रकम लाकर बी के द्वारा। बीइंग डिफिशियंसी मेड गुड, कमी को सही किया गया बाय एडिशनल अमाउंट, अतिरिक्त रकम के द्वारा, ब्रॉट इन बाय बी, जो कि बी के द्वारा लाया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा जब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर सारे पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। न्यू रेशियो निकालने के बाद में नए पार्टनर के कैपिटल और उसके प्रॉफिट का जो हिस्सा है उन दोनों के बेस पर पूरे फर्म का न्यू कैपिटल निकालेंगे, और इस न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो में हम सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकल जाएगा। अब ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू कैपिटल है उसको हम कंपेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के उस कैपिटल से जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब जिसका पैसा कम पड़ा वो कैश लेकर आया, और जिसका कैपिटल ज्यादा है वो कैश ले गया। कभी कभी ऐसा होता है कि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर नई फर्म का टोटल कैपिटल डिसाइड कर लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर पूरे फर्म का टोटल न्यू कैपिटल दिया हुआ है तो हम लोग उसी कैपिटल को पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, और फिर चेक करेंगे जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो निकाल लेगा और जिसका कम होगा वो लेकर आएगा। ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कैश के थ्रू कर रहे हैं कि जिसका पैसा कम है वो लेकर आया, जिसका एक्सेस है वो निकाल लिया, ये जो एडजस्टमेंट कैश के थ्रू हो रहा है ये पार्टनर्स के करेंट अकाउंट से भी किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।